Dear students, this is our 9th video lecture of class 5th SST. Today we will discuss the remaining back exercise and question answers of chapter 2nd, the language of map. D part. Draw the following conventional symbols and color them. कन्वेंशनल जो सिंबल हैं, हर एक मैप में हर एक चीज को दिखाने के लिए कोई ना कोई सिंबल यूज किए जाते हैं. जैसे फॉरेस्ट को दिखाने के लिए, डैम को, रेलवे को, इन सिंबल्स को हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है. फर्स्ट, ए मेटल्ड रोड. दिस सिंबल इज यूज्ड फॉर मेटल्ड रोड. इंटरनेशनल बाउंड्री. दिस इज यूज्ड फॉर इंटरनेशनल बाउंड्री. ब्रिज. ब्रिज के लिए ये वाला सिंबल यूज किया जाता है. कैपिटल ऑफ कंट्री. ये वाला सिंबल कैपिटल ऑफ कंट्री के लिए यूज किया जाता है. जहां पर भी आप मैप में ये देखोगे आप समझ जाओगे कि ये कैपिटल ऑफ कंट्री है. स्टेट बाउंड्री. स्टेट बाउंड्री के लिए ये वाला सिंबल यूज किया जाता है. वेल. दिस सिंबल इज यूज्ड फॉर वेल. डैम. दिस सिंबल इज यूज्ड फॉर डैम. रेलवे, ब्रॉड गेज and meter gauge. These two symbols are used for railway. Now we will discuss question answers of chapter 2nd. Answer the following questions. Question first, what is a map? Map क्या है? Answer. A map is a drawing of a part or whole of the earth surface. Map क्या है? एक हिस्से की ड्राइंग या पूरे अर्थ की ड्राइंग को मैप कहते हैं. It is drawn on a flat surface or paper. ये flat surface पे बनाया जाता है और पेपर पर बनाया जाता है. Map can also be drawn to show more details of a smaller area or lesser details of a bigger area. Map किस लिए भी यूज होते हैं? किसी भी small area की ज्यादा डिटेल्स दिखानी हो और किसी भी बिगर एरिया की कम डिटेल्स दिखानी हो, उसके लिए मैप यूज किए जाते हैं. वी कैन ड्रॉ द मैप ऑफ ए क्लासरूम, सिटी और द वर्ल्ड. हम किसी भी चीज का मैप बना सकते हैं. हमें क्लासरूम का भी मैप बना सकते हैं, सिटी का और वर्ल्ड का मैप बना सकते हैं. क्वेश्चन सेकंड, हाउ आर मैप्स मोर यूजफुल देन ग्लोब्स? जो मैप्स हैं वो ग्लोब से ज्यादा यूजफुल कैसे हैं? आंसर. फर्स्ट पॉइंट, मैप्स प्रोवाइड अस अ वैरायटी ऑफ इंफॉर्मेशन. मैप जो है हमें बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन प्रदान करता है, जानकारी देता है. इट शोज द लोकेशन ऑफ कॉन्टिनेंट्स, कंट्रीज एंड सिटीज. ये कॉन्टिनेंट्स, कंट्रीज और सिटीज की लोकेशन दिखाता है. इट शोज माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, रिवर, वैलीज एंड वाटर बॉडीज. ये पहाड़, पठार, प्लेन एरिया, नदी, घाटियां, पानी वाली जगह सब को ये शो करता है. Maps are easy to carry and handle as they can be printed in books, rolled or folded. You know very well, maps are very easy to carry. और एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में ये मैप जो होते हैं बहुत इजी होते हैं. ये बुक्स में प्रिंटेड होते हैं. इन्हें आप रोल करके, फोल्ड करके बैग में कहीं भी ले जा सकते हैं. क्वेश्चन थर्ड, नेम द 4 मेन डायरेक्शंस एंड द सब डायरेक्शंस विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम. डायग्राम की सहायता से 4 मेन डायरेक्शंस के नाम बताओ और सब डायरेक्शंस के नाम बताओ. देयर आर 4 मेन डायरेक्शंस. 4 मेन डायरेक्शन होती हैं. कौन सी होती हैं? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट. देयर आर 4 सब डायरेक्शन आल्सो. इसी तरह से 4 सब डायरेक्शंस होती हैं. दीज आर नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट. You can better understand this with the help of this diagram. This is north direction, south direction, east and west. Uttar, Dakshin, Purab and Paschim. In the same way, there are 4 sub-directions. Between north and east, north-east sub-direction lies. Between north and west, north-west sub-direction lies. Between south and west, southwest sub-direction lies. And between south and east, southeast sub-direction lies. नॉर्थ और ईस्ट के बीच में कौन सी सब डायरेक्शन होती है? नॉर्थ ईस्ट.
नॉर्थ वेस्ट के बीच में कौन सी सब डायरेक्शन होती है? नॉर्थ वेस्ट। साउथ और ईस्ट सब डायरेक्शन के बीच में कौन सी सब डायरेक्शन होती है? साउथ वेस्ट। एंड साउथ और ईस्ट डायरेक्शन के बीच में कौन सी सब डायरेक्शन होती है? साउथ ईस्ट। क्वेश्चन 4, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द स्केल ऑफ द मैप? हाउ डज इट हेल्प अस? आप जो मैप पे जो स्केल यूज होता है उससे क्या समझते हैं, और आप ये जो स्केल है वो आपकी कैसे हेल्प करता है? आंसर, एवरी मैप इज ड्रॉन अकॉर्डिंग टू ए स्केल। हमने ये लेसन में पढ़ा है स्केल के बारे में सब कुछ। हर एक मैप जो है वो स्केल के अकॉर्डिंग बनाया जाता है। द स्केल हेल्प अस टू मेजर द एग्जैक्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेसेस ऑन द मैप एंड इट्स रिलेशन टू द एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द अर्थ सरफेस। ये जो स्केल है, ये जो अर्थ पर जो दो प्लेसेस के बीच में जो डिस्टेंस होता है और जो एक्चुअल में अर्थ पे जो डिस्टेंस होता है दो प्लेसेस के बीच में, दो स्थान के बीच में, उनका ये रिलेशन बताता है स्केल। स्केल हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ द मैप, और स्केल हमें मैप की लैंग्वेज को समझने में भी हेल्प करता है। क्वेश्चन 5, व्हाट आर सिंबल्स यूज्ड इन अ मैप? व्हाई आर सिंबल्स यूज्ड इन अ मैप? जो सिंबल्स है वो मैप में क्यों यूज होते हैं? ड्रॉ एनी 4 सिंबल्स एंड राइट व्हाट दे रिप्रेजेंट। ऐसे ही 4 सिंबल्स को ड्रॉ करो और बताओ वो किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं। आंसर, द स्पेस अवेलेबल ऑन द मैप इज लिमिटेड। जो मैप पे जो स्पेस होता है, जो स्थान होता है कोई भी चीज बनाने के लिए, वो बहुत लिमिटेड होता है, थोड़ा होता है। ऑल द फीचर्स ऑफ द लैंड कैन नॉट बी शोन इन देयर एक्चुअल शेप इन द लिमिटेड स्पेस अवेलेबल ऑन द मैप। सभी फीचर्स जो हैं वो एक छोटे से स्पेस में मैप पर नहीं आ सकते। देयर फॉर मैप मेकर्स और कार्टोग्राफर्स, इसलिए मैप मेकर्स, मैप बनाने वाले, और जो मैप मेकर्स होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? दे आर नोन एज कार्टोग्राफर्स। यूज सम स्टैंडर्ड सिंबल्स विच आर यूज्ड एवरीवेयर, इसलिए वो कुछ स्टैंडर्ड सिंबल्स यूज करते हैं। वो ऐसे सिंबल यूज करते हैं जो हर जगह यूज होते हैं, हर एक मैप में वो सिंबल्स सेम यूज होते हैं। बच्चों, इस वीडियो की शुरू में मैंने आपको सिंबल्स दिखाए थे, बनाकर आपने देखे हैं। वही सिंबल्स आपको अपनी मर्जी से कोई भी 4 सिंबल्स इस क्वेश्चन में आगे ड्रॉ करने हैं। एंड व्हाट इज योर होमवर्क फॉर टुडे? यू हैव टू note down all these question answers in your fair notebooks in good handwriting and learn all these questions. Thank you.